एक रेपिस्ट, मर्डरर, कन्विक्ट, उसको रोज पेरोल मिलती है हरियाणा में, पूरा देश देख रहा है, किसी को शर्म लाज नहीं है इस देश में। एक दिन एक बार नहीं 20 बार मिल चुकी है और अगले 20 बार मिलेगी, और जिसकी वजह से दंगे हुए और उसमें दर्जनों लोग मारे गए, तमाम संपत्ति जली, और जिसके ऊपर ऐसे ऐसे हीनियस आरोप है तो उनका विवरण पढ़ने पे शर्म आ जाए। लेकिन इस पूरे समाज में कोई हलचल नहीं है। हम क्या हो गए? मैं प्रोफेसर अरुण कुमार जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि एवरी न्यू पीएस मींस मोर क्राइम्स। हर नया थाना मतलब ज़्यादा अपराध, क्योंकि हर नया थाना हफ्ता वसूली और फिर वो थानेदार का जो पोस्ट है वो ऑक्शन होती है और फिर सीनियर्स तक जाता है वो पूरा। तो स्कूल्स तो बंद किए जा रहे हैं और ज़ाहिर जब स्कूल बंद किए जाएंगे क्राइम बढ़ेगा तो थाने ज़्यादा खोलने पड़ेंगे। हम एक प्रॉपर क्रिमिनलाइजेशन के ज़रिए एक तरह की इकोनॉमी में चले गए क्या? पिछले 10-11 सालों में इस देश में सिर्फ और सिर्फ पुलिस की सरकारी भर्तियां बढ़ी हैं, पुलिस और सुरक्षा बलों की। अच्छा। हाँ, इस आंकड़े पर सबको जाने की जरूरत है, इसके डिटेल्स निकाल के आने। अभी मुझे हाल में किसी ने बताया, एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया, स्टेट को अब सिर्फ पुलिस की जरूरत है सरकार चलाने के लिए, और इसीलिए बहुत सारी स्टेट सब पुलिस स्टेट में बदलती जा रही हैं। उनको कोर्ट्स की कोई जरूरत नहीं, वो अपराधी को पकड़ के टांग में गोली मार देते हैं या जान से मार देते हैं, जिसको मारना होता है। जिसको नहीं मारना होता उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। एक रेपिस्ट और मतलब मर्डरर, कन्विक्ट, उसको रोज पेरोल मिलती है हरियाणा में, पूरा देश देख रहा है, किसी को शर्म लाज नहीं है इस देश में। 40 दिन की पैरोल। नहीं, एक दिन एक बार नहीं, पूरी लिस्ट है। 20 बार मिल चुकी है और अगले 20 बार मिलेगी, और जिसकी वजह से दंगे हुए और उसमें दर्जनों लोग मारे गए, तमाम संपत्ति जली, और जिसके ऊपर ऐसे ऐसे हीनियस आरोप है कि जिस आरोप पर मतलब उनका विवरण पढ़ने पे शर्म आ जाए। लेकिन इस पूरे समाज में कोई हलचल नहीं है। हम क्या हो गए? पैरोल 1-2 दिन का खुलेआम कोई पार्टी ऐसा कर रही है, दादागिरी से कर रही है, रोज कर रही है, हर चुनाव में कर रही है, और बिना चुनाव के भी कर रही है। कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जिस तरह के पैरोल को जानते थे, 1-2 दिन का पैरोल कि किसी कोई परिवार में मृत्यु हो गई है या परिवार में कुछ रीजन है उस वजह और से। ये हो गया कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपके मुकदमे ही विड्रॉ कर लेंगे, हम सीधे अपने खिलाफ मुकदमे खुद ही विड्रॉ कर लेंगे, आप क्रिमिनल है ही नहीं। बिल्किस बानो में हुआ ही। बहुत सारे मामलों में, एक आध मामलों में जिसमें पुलिस वर्सेस स्टेट आ जाता है और उसमें कोई ऑफिसर हिम्मत कर लेता है, जैसे वो एक इंस्पेक्टर को मारे जाने वाले मामले में सजा हुई, सुबोध जी के मामले में। चूंकि उस समय जो एसएसपी थे उसने बड़ी हिम्मत दिखाई थी, उसने रजिस्ट किया और ठीक से इन्वेस्टिगेट करके ढंग से चार्जशीट कराया था, इसलिए उसमें पूरा पुलिस प्रशासन अंदर अंदर एकदम खिलाफ था। तो एक रेजिमेंट के तौर पे वो लड़ा, तो इसलिए उसमें फैसला आ गया। वरना हर मामले में जिसमें ये लोग हैं, या तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखने में, जैसे कांवड़ियों के मामले में उन्होंने खुलेआम पीटा सबको, गाड़ियां तोड़ दी, होटल तोड़ दिए। ज्यादातर मामलों में ऐसे मुकदमा लिखा गया कि उनको जेल तक न जाना पड़े, थाने से ही छूट जाए या पकड़े ही न जाए, और बहुत सारे असंख्य मामले लिखे ही नहीं गए। तो इतने आश्वासन के बावजूद आप कह रहे हैं लोगों की तादाद कम हो रही कांवड़ में? इसलिए कि उससे बड़ा सवाल उनके घर पे मौजूद है ना, उनके विमर्श में मौजूद है, उनके मान सम्मान। ये एक दौर ऐसा भी, ये जो दौर हमारा है इसमें जैसे पिछली बार मैंने बातचीत में कहा था, और वो है कि जब आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती हैं या कठिनाइयां किसी भी किस्म की बढ़े, तो हम संकुचित होते हैं। तो संकुचित होके कहाँ जाए? सबसे बड़ा ठीक है देश में संकुचित हुए, उससे नीचे आए अपने धर्म में हुए, धर्म से नीचे आए जाति में हुए, गांव में हुए, कस्बे में हुए, रीजन वगैरह में हुए, तो हम छोटे होते जाते हैं, बौने होते जाते हैं। तो अब वो जाति, वो जो एरिया है उसमें बहुत कंस्ट्रेंट है। सभी जातियों की अब राजनीतिक दल बन गए, उनके सबके लीडर्स हैं, और जातियों में भी अगर दो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, दो अलग लिंग्विस्टिक्स हैं, तो वो अलग अलग बन गए हैं। ये सब बन रहे हैं क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। लेकिन 5 किलो राशन दे रही है सरकार, तो जिंदा तो सब रह लेंगे, और बीच बीच में ये एंटरटेनमेंट भी रहेगा, तो आप मुझे लगता है इससे सरवाइव करेगी सरकार भी और समाज भी।
देखिए, सरकार तो फिलहाल जैसा मैंने कहा पुलिस उसने भर्ती कर ली है, सीआरपीएफ वगैरह की बटालियंस बढ़ती रहती हैं, सीआईएसएफ की बटालियंस बढ़ी हैं, हर राज्य में पुलिस की भर्ती हुई है एक्स्ट्रा। तो वो सब इसको चलाने के लिए सब, इसलिए सब जगह ये खबरें आ रही हैं लगातार कि अब प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसने की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। किसान, जवान, बेरोजगार सब पीटे जा रहे हैं लाठियों से। अब ये समाज कुछ वर्षों तक लाठियों से, पिटाई से चल सकता है। लाठियां बढ़ा ली गई हैं, लाठियां पीटेंगी, तो हर जगह से पिटने की खबरें आती रहे और आती रहेंगी। अभी ये पिटेगा कुछ दिन तक ये समाज। हाँ, तब तक पिटेगा जब तक नौकरी मांगने वाला शिक्षित वर्ग मौजूद है। अभी जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षित वर्ग जब खत्म हो जाएगा, नौकरी वही मांगता है जो एलिजिबल होता है, जिसके पास कोई डिग्री हो। जब डिग्री नहीं होगी और शिक्षित वर्ग नहीं होगा तो वो कुछ मांगेगा नहीं। जब मांगेगा नहीं तो पिटेगा नहीं, तो ये ठीक हो नहीं, जाएगा। कुछ न कुछ तो मांगेगा, नौकरी नहीं मांगेगा तो कुछ और मांगेगा। मांगना तो 5 किलो इंसान, राशन तो मिल ही रहा नहीं है। नहीं, वो 5 किलो राशन है, वो उस ये सब चीजें और भी वो भगवा कलर की शर्ट भी, टी-शर्ट भी मिल जाती है वो रैलियों मिलती में। है, लेकिन देखिए कम हुई है। वो शर्ट तो मिल ही रही है, शर्ट मिल रही है, फूल बरस रहे हैं, पैर दबाए जा रहे हैं, लेकिन संख्या कम हो रही है। तो ये चीजें वो उन चीजों से कमजोर है ये चीज। आपको उस जनता पे बिल्कुल विश्वास नहीं बचा जो ये कह रही है कि वो हमारे भगवान हैं और हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर वो बने रहें बस। और कितने भी 1 किलो का राशन होगा और कितना भी महंगा पेट्रोल होगा, हम लेंगे। ऐसी एक आर्टिफिशियल जनता हमेशा रह सकती है, भविष्य में भी हमें मिलेगी। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की एक समाज का एक हिस्सा तो है जो उनके साथ है, इस सब के बावजूद, इसके बावजूद कि उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इसके बावजूद कि उसके पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिल गया है, जो उसके गाड़ियों की उम्र कम कर रहा है, उसकी कठिनाइयों को बढ़ा रहा है, इसके बावजूद कि उसके बच्चे को रोजगार नहीं है और मौका मिलते ही वो भी देश छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो रहेगा उनके साथ, उनके लिए कुकर्म भी करेगा, बहुत सारे जो सोशल कुकर्म है जिनकी वजह से वो सफल होते हैं, वो सब भी वो करेगा। यानी किसी को इंटिमिडेट करना, फोन करके गाली देगा किसी को, हमारे जैसे लोगों को जो सरकार से सवाल करते हैं, वो सब करता हुआ वो मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद ये सच उससे बड़ा है कि ज्यादा लोग जो विभिन्न कारणों से डिप्राइव किए गए हैं, वो अपने सवाल के साथ गायब नहीं हो जाएंगे। जब तक उनमें सांस है वो सवाल रहेंगे और बड़े होंगे। एक रोचक फैक्ट मैं बताऊं, आपने भी पढ़ा होगा, वो जो 20% एथेनॉल मिल रहा है वो एथेनॉल बनाने वाली कंपनी गडकरी साहब की है। जरूर इस तरह के सोशल मीडिया पे बहुत सारा आता रहता है, कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। मुझे इसमें कोई अभी मेरे पास ऑथेंटिक कुछ नहीं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा एकदम ना हो। ये हो सकता है कुछ एग्जैजरेशन किया गया हो, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा विश्वास करना भी आसान नहीं।